हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज का फिजिक्स का नेक्स्ट क्लास, पहला क्लास हमने करा दिया है। अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। बल तथा गति के नियम। पहला प्रश्न, जड़त्व का गुण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक वस्तु में होता है। दूसरा प्रश्न है, जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उस पर हमेशा कोई बल कार्य करता है। तीसरा प्रश्न, गति करने के लिए स्वतंत्र किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, यदि बल का परिमाण तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। चौथा प्रश्न, यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 केजी द्रव्यमान की गति किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 मिनट पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील होगी। पांचवा प्रश्न, जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगता है तब वह बल किसी दिशा में त्वरित हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न त्वरण वस्तु डैश होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पर लगे बल के समानुपाती होता है। छठा प्रश्न, न्यूटन किसका मात्रक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बल का। सातवां प्रश्न, यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 3 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 12 न्यूटन बल लगाया जाए तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 23 मिनट पर सेकंड के त्वरण से गतिशील होगी। आठवां प्रश्न, 30 न्यूटन का कोई बल 5 केजी के किसी द्रव्यमान पर 2 सेकंड तक कार्य करता है तो वह वस्तु त्वरण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6 मिनट पर सेकंड स्क्वायर। नौवां प्रश्न, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 केजी मिनट पर सेकंड स्क्वायर। 10वां प्रश्न, यदि दो वस्तु ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 6 केजी तथा 34 केजी हो तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी के जरूरत ए के जरूरत से अधिक होगा। 11वां प्रश्न, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। 12वां प्रश्न, कोई बल 10 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु ए में 8 मिनट पर सेकंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न प्रश्न करता है और कोई दूसरा बल 20 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु बी में 5 मिनट पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए की अपेक्षा बी पर बड़ा लगा है। 13वां प्रश्न, जब वस्तु की गति में त्वरण रहता है तब, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका वेग हमेशा बढ़ता है। 14वां प्रश्न, किसी पिंड पर एक बल कार्य करता है, अगर पिंड पर क्रियाशील बल और पिंड का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम मदद करता है पता लगाने में पिंड का, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चाल। 15वां प्रश्न, एक क्रिया पिंड पर 1 न्यूटन का बल लगा रहा है तब पिंड, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 मिनट पर सेकंड स्क्वायर के कारण से चलता है। 16वां प्रश्न, गैलीलियो के प्रयोग से सिद्ध होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जड़त्व का। 17वां प्रश्न, जड़त्व का गुण अधिक होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारी वस्तु में। 18वां प्रश्न, ए और बी दोनों वस्तु पर समान बल समान समय तक लगाया जाता है, ए की गति परिवर्तन बी की तुलना में अधिक देखा जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी का। 19वां प्रश्न, जड़त्व का गुण है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बल के कारण। 20वां प्रश्न, बल परिवर्तित करता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गति। 21वां प्रश्न, संतुलित बल परिवर्तित करता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आकृति का। 22वां प्रश्न, 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु में 2 मिनट पर सेकंड स्क्वायर त्वरण पैदा करता है तब वस्तु की मात्रा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 केजी। 23वां प्रश्न, न्यूटन के प्रथम गति नियम से मिलता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बल के मापने का तरीका। 25वां प्रश्न, 2 समान जड़ता वाली वस्तुओं को जोड़ देने पर जड़त्व हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 गुना। 26वां प्रश्न,
कोई अचर बल 0.6 kg द्रव्यमान के किसी पिंड में 0.08 मिनट पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है तो बल का परिणाम है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0.048 न्यूटन। 27वां प्रश्न, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आधा। 28वां प्रश्न, न्यूटन के गति तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। 29वां प्रश्न, किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है। कुछ दूरी चलने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी हो जाती है क्योंकि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है। 30वां प्रश्न, किसी पिंड पर एक बल कार्य करता है। यदि पिंड का क्रियाशील बल और पिंड का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम मदद करता है पता लगाने में पिंड का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी त्वरण का। 31वां प्रश्न, द्रव्यमान के नीचे संबंध से प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बल और त्वरण। 32वां प्रश्न, रस्सी खींचने वाले खेल में दो विपरीत टीमें एक समान परंतु विपरीत दिशा में 200 kg के भार के बल से खींच रहे हैं। रस्सी विराम अवस्था में है, रस्सी पर तनाव है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 20 kg भार। 33वां प्रश्न, 1 kg पिंड पर 1 न्यूटन का बल लग रहा है तब पिंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1 मिनट पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलता है। 34वां प्रश्न, बालकों के दो समूह एक रस्सी की विपरीत दिशाओं में खींच रहे हैं। प्रत्येक समूह रस्सी पर 10 न्यूटन का खिंचाव बल लगाता है। रस्सी में तनाव का बल होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10 न्यूटन। 35वां प्रश्न, जिस गुण के कारण कोई पिंड अपने विराम अवस्था बनाए रखना चाहता है तो उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जड़त्व कहते हैं। 36वां प्रश्न, 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 9.8। 37वां प्रश्न, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी संवेग के संरक्षण। 38वां प्रश्न, किसी वस्तु का संवेग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। 39वां प्रश्न, एक बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। इस बल को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 40वां प्रश्न, निम्नलिखित में किसका इंजन न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रॉकेट का इंजन।